heard. You are a song, make sure you are heard. तो डिवाइन सेज टू यू कि यू आर जस्ट लाइक अ सॉन्ग, मेक श्योर कीजिए कि आपने खुद को सबसे पहले सुना है या नहीं। ठीक है, यानी कि इसके माध्यम द्वारा डिवाइन ये कह रहे हैं कि यू आर ए सॉन्ग, मेक श्योर यू आर ए हियर्ड। तो यू आप एक गीत की तरह हैं, सबसे पहले खुद को सुनना सीखिए। एंड जब आप अपने आप को सुनना सीख जाएंगे तो दूसरों को भी अच्छे से सुनेंगे। यानी कि आपको अपने बारे में जानना है, अपनी कैपेबिलिटी को जानना है, आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं जो आपको आपकी लाइफ में जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो उन सभी चीज़ों को जानिए एंड उसके माध्यम द्वारा लोगों को जानिए, तो आप बहुत अच्छे से लोगों को जान सकते हैं। तो मेक श्योर यू आर हियर्ड योर सेल्फ फर्स्ट। तो अपने आप को सबसे पहले सुनना सीखिए, फिर दूसरों को सुनिए। ठीक है, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी एंड सुनाई भी देंगी, समझ भी आएंगी और सुनाई भी देंगी। एंड आप सुनने में इंटरेस्टेड भी होंगे जब आप अपने बारे में अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है आज की। ठीक है, तो चलिए आज का डिवाइन मैसेज देखते हैं हम लोग। तो डिवाइन मैसेज ये, मैसेज ऑफ द डे बाय टैरो कार्ड। ठीक है, टैरो कार्ड के माध्यम से मैसेज ऑफ द डे देखेंगे आज की मैसेज क्या आ रहा है। एंड ये सभी के लिए ये मैसेज एक गाइडेंस भी है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। एंड ये हर किसी के जीवन में लागू होता है कि किस तरीके की चीज़ें हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होती हैं जिनसे उनको बचकर चलना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए एंड कैसे कट ऑफ करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को, ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस हो सकें एंड हर तरीके की विक्ट्री को प्राप्त कर सकें, अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया ना कि कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में स्टक हो आप, तो डिप्लोमेटिक सिचुएशन में हो या भ्रमित हो या फिर आपको पता ही नहीं चले कि आपको क्या करना है, जगलिंग में हो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इट मीन्स कि आप बैलेंस नहीं, आपकी एनर्जी इनबैलेंस है। एंड आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाने की, यानी कि आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं है एंड डिसीजन मेकर नहीं है, एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है जिसकी वजह से आप इस जगलिंग में हैं एंड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। यानी कि इधर भी लुढ़कना कहते हैं ना, जिसे कि थाली का बैंगन हो, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो उस तरीके की सिचुएशन हो जाती है जब एक इंसान का डिसीजन मेकर जो पावर होती है, एनर्जी होती है, अच्छी नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, तो किसी चीज़ का डिसीजन बहुत अच्छे से नहीं ले सकता है। तो अपने आप को डिसीजन मेकर यानी अपने डिसीजन को पावरफुल बनाने के लिए, फोकस्ड बनाने के लिए अपनी थर्ड आई पे वर्क करना है, यानी कि इंट्यूशन पावर को अपने तेज करना है, जिसके माध्यम द्वारा आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें एंड आप उसके माध्यम द्वारा आपको पता चल सके कि मेरे लिए क्या सही है। एंड इस तरीके के डिप्लोमेटिक सिचुएशन में आप ना पड़ें एंड आपको एकदम नहीं पता चल जाए कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है एंड ईश्वर या डिवाइन मुझसे क्या कहना चाहते हैं, किस वे पे डालना चाहते हैं एंड क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। एंड एकदम से आप फटाक से डिसीजन ले सकें। जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है, बैलेंस होती है, एक्टिवेट होती है ना, तो आप किसी भी जगलिंग में नहीं पड़ते हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में नहीं पड़ते हैं एंड बहुत अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं एंड अपनी लाइफ में फुली बैलेंस भी रहते हैं एंड टाइम को मैनेज करके अच्छे से चलते हैं। मल्टीपल जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको भी आप इसी के माध्यम द्वारा आप कर सकते हैं जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है एंड बैलेंस होती है। ठीक है, उसके बाद है 5 ऑफ वैंड्स। तो 5 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट यानी ये लोगों की चाल होती है, यानी लोगों की जो बनी बनाई साजिश होती है कि आपको, यदि आप कोई सक्सेसफुल इंसान है या किसी कार्य के प्रगति प्रोग्रेसिव हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके जीवन में ना, जो लड़ाई झगड़े क्रिएट करते हैं जानबूझ के, ताकि आपकी मेंटल क्लियरिटी को रोका जाए, आपकी इंट्यूशन पावर पे अटैक किया जाए, जिसके माध्यम द्वारा आप अपनी लाइफ में स्टक हो सकें एंड इस तरीके की जगलिंग में पड़े। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ों के माध्यम द्वारा आपको उन परिस्थितियों में खींचने की कोशिश की जाती है जैसी परिस्थितियों में पढ़कर आप इंट्यूशन पावर, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर कम हो जाती है, आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, आप सिर्फ ऐसी चीज़ों की तरफ भागने लग जाते हैं जो आपको गलत वे पर लेके जाती है। मान लीजिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एंड आप भी उसमें गए लड़ाई झगड़े करने के लिए, तो लड़ाई झगड़े के माध्यम से कुछ ना कुछ आप भी एक्शन लेंगे, आपको भी गुस्सा आएगा, कोई ना कोई गलत आपसे भी होगी, तो कहीं ना कहीं कर्मा भी क्रिएट होता है एंड इस चीज़ का इफेक्ट आपके कार्यों पर भी पड़ता है, आपके एक्शन पे जो आप प्रोग्रेसिव हैं उस पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं डिवाइन कि आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में
पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यदि ज़रूरत पड़े तो इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करके चलें, यानी कि जिस तरीके से जो सही तरीका है उसको उस तरीके से मैनेज करके चलें। आपको किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा करके उसके माध्यम द्वारा टेंशन नहीं लेनी, अपनी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है एंड अपने आप को इनबैलेंस नहीं करना लड़ाई झगड़ों में पढ़कर, ठीक है। तो ये मैसेज है। नेक्स्ट है हमारा 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स यानी ऐसे 7 ऑफ सोर्ड्स भगोड़े टाइप के लोग होते हैं, चालबाज होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, चीटर्स होते हैं, लायर्स। उनके जीवन में झूठ A to Z होता है, वो झूठ पर ही चलते हैं, उनकी दुनिया झूठ पर चलती है, चीटिंग्स पर चलती है, वो कभी भी लॉयल नहीं होते किसी चीज़ के प्रति। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए होंगे, आपके किसी भी फ़ायदे के लिए वो नहीं होंगे। जब तक आपसे उनको फ़ायदा मिल रहा हो आपके साथ लगे रहेंगे, आपकी जी हुजूरी करेंगे, आपके हर कार्य को मानेंगे। लेकिन जैसे ही आपके साथ कोई चीज़ ऐसी हो कि आप इनबैलेंस हो गए, आपकी लाइफ में मनी संबंधी या कोई अबंडेंस नहीं रही, तो सबसे पहले ये लोग भागते हैं, सबसे पहले ये लोग भागते हैं, क्योंकि इनसे किसी प्रकार की लॉयल्टी की या साथ की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से अभी कट ऑफ कर दें, ताकि आगे की आप लाइफ में ऐसे लोग की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये हमेशा धोखा देंगे आपको, चीटिंग करेंगे एंड लायर्स तो होते ही हैं, एक नंबर के झूठे ही होते हैं, ठीक है। तो इनसे आपको कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त होने वाली सिवाय झूठ के, डिसेप्शन के, बेट्रियल के, ठीक है। तो यही चीज़ इनसे मिलेगी आपको। तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, अपनी लाइफ से कट ऑफ करके रखें, ताकि आपकी लाइफ में जो 6 ऑफ वैंड्स है ना, ये विक्ट्री है, ठीक है, ये विक्ट्री होती है। एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे गलत लोगों से बचकर चलना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों से बचकर चलना पड़ता है एंड बहुत सी सारी चीज़ों को अपना कर हम इस 6 ऑफ वैंड तक की विक्ट्री तक पहुँचते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ये नहीं है कि विक्ट्री हमें दिख रही है, हमारी विक्ट्री आने वाली है तो हम पहुँच जाएंगे एकदम से, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों से बचकर चलना पड़ता है, तब इस विक्ट्री को प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए आपके सामने आपकी विक्ट्री आ रही है, आपके पास, आपको पता है कि मेरी विक्ट्री आ गई एंड आपने बहुत लोगों को बता दिया है, ठीक है। एंड उसमें आपको ये भी नहीं पता कैसे लोग हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, डिसेप्टिव हैं, लायर्स हैं, कुछ नहीं पता है। उसमें कुछ जलने वाले, ईविल आई वाले होंगे एंड आपके ऊपर कुछ करने वाले लोग होंगे एंड आपके ने वो सक्सेस सबको बता दिए। तो क्या लगता है आपको, आप उस सक्सेस तक पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले ही लोगों तक पहुँचा दिया है, गलत लोगों तक। एंड उस गलत लोग उस चीज़ को रोकने के लिए अपने सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो ठीक है, तो इसके माध्यम द्वारा जो 6 ऑफ वैंड से बता रहे हैं, यदि आपको पता है आपकी विक्ट्री आ रही है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो उसको अपने तक रखें, अपने सारे प्लान्स, सीक्रेट्स रखें, ठीक है। अपनी जितनी भी चीज़ें हैं रिवील ना करें लोगों की, मुझे सक्सेस मिलने वाली है, मैं बहुत ज़्यादा सफल इंसान बनने वाला हूँ, मैं ये करके चल रहा हूँ, मुझे ये मिल रहा है, मेरे साथ मेरे जीवन में ये चीज़, कुछ भी रिवील ना करें। ये आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, उसके साथ इंजॉय करें, ना कि दूसरों के साथ। दूसरे जो चीटर्स, लायर्स हैं, डिसेप्टिव लोग हैं, जो आपकी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ से जलते हैं, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूरी बना कर रखें। एंड किसी भी प्लान को जब तक वो सक्सेसफुल ना हो किसी को ना बताएं, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा। तो इस चीज़ का ढिंढोरा आपको पीटने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ, मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मेरे जीवन में अबंडेंस आने वाली है। नहीं, वो खुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगी जब आप उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो विक्ट्री के माध्यम से ये बता रहे हैं ईश्वर आपको कि अपने सारे प्लान्स को सीक्रेट रख के चलना है, ठीक है, अपने तक रख के चलना है। बहुत ही ज़्यादा लॉयल एंड भरोसेमंद जो इंसान हो, 1 या 2 इंसान जिनके साथ ये शेयर करें, अदरवाइज़ किसी के साथ शेयर ना करें। एंड उस चीज़ पर कार्य करते रहें, ठीक है। कोई कितना आपको बहकाए, रोके, टोके, नेगेटिव बनाए, लेकिन जो आपका माइंड कहता है, जो आपकी सोल कहती है, जो आप अलाइनमेंट में होकर जो आपको बताया जाता है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो करना चाहिए, आपको करना चाहिए। किसी के माध्यम द्वारा आप इस चीज़ को ना रोकेंगे। कोई नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर अप्लाई कर लें एंड अपने कार्यों को प्रति आप नेगेटिव हो जाए। नहीं, आपको ऐसे लोगों से बचकर चलना है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में सन की रोशनी आ सके, ठीक है। सन, गोल्डन लाइट आपकी लाइफ में भर भर का आ सके एंड आप हर तरीके की अबंडेंस को मतलब इंजॉय कर सकें। देखिए, एक सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना,
उसको अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए, यानी विक्ट्री तक पहुंचने के लिए, अब बैलेंस जो होता है उसकी लाइफ में, वहाँ तक पहुंचने के लिए उसको बहुत कार्यों को करके चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के चलना पड़ता है, एंड बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रख के चलना पड़ता है, तब उस चीज़ को प्राप्त करता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप हर चीज़ हर किसी को बताते चल रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ में हर किसी को शामिल कर रहे हो, आपको ही नहीं पता कि कौन सा इंसान किस तरीके की इंटेंशन आपके लिए रख रहा है, बस आप सबको बता दे रहे हो। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना है लाइफ के प्रति। एंड साथ ही साथ इन सभी चीज़ों में आप अपनी लाइफ में बैलेंस रहने के लिए डिवाइन से कनेक्ट रहिए। एंड सर्विसिंग जो कहते हैं ना, सर्व करना, जीव जंतुओं को अवश्य ही सर्व करें, अपने से बड़ों की या बुज़ुर्गों की सर्व करें, उनकी सेवा करें, प्रकृति से कनेक्ट हो, प्रकृति में रहने वाले हर जीव जंतु के प्रति काइंडनेस रखें। ठीक है, काइंडनेस रखें। आप ये नहीं है कि आप मारने पहुंच जाएं, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि जाइए खिलाइए किसी को या पानी दिए, नहीं। काइंडनेस का मतलब होता है कि यदि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अपने रास्ते जा रहे तो जाने दो, ये खतरनाक है, एंड वो अपने रास्ते जा रहे तो उसको चुपचाप चले जाने दीजिए, देन आप वहाँ से जाइए। ये नहीं कि वो दिख रहा उतनी दूर एंड आप उसको मारने पहुंच जाओ कि नहीं ये खतरनाक है, मुझे मार सकता है, तो मैं मारने में भी सिचुएशन उल्टी भी पड़ जाती है कई बार। तो ठीक है, तो हर कोई अपनी अपनी जान के प्रति बहुत अवेयरनेस में होता है। जीव जंतु भी यही सोचते हैं कि आप उन्हें मार दोगे एंड आप सोचते हो ये हमें मार देगा, तो इसी कन्फ्यूज़न में दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो करते हैं ना, गलत चीज़ें भाव रखते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक इंसान है ना, इंसान सबसे मतलब कहते हैं धरती का समझदार, या जो हर तरीके से जो अबंडेंस उसको मिली हुई है, तो उससे उम्मीद की जा सकती है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप काइंडनेस रखिए हर जीव जंतु के प्रति। ओके, एंड चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में रहिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, प्रोग्रेसिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, एंड जो हैप्पीनेस को क्रिएट करने वाले रहिए, एंड डिवाइन से कनेक्ट रहिए। सारी चीज़ें करके चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में हर सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। एंड ये था मैसेज आज का, ये रीडिंग नहीं थी, ये सभी के लिए एज अ एडवाइस, गाइडेंस। ठीक है, तो ये मैसेज था एक तरीके का, ये कोई रीडिंग नहीं थी या ना ही कोई डाउनलोड चैनल मैसेज था, ये मैसेज था। ओके, टेक केयर, बाय बाय।